स्टूडेंट, मैं सुरजीत जाखड़। आज हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज का हमारा जो नया टॉपिक रहेगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल रहेंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। आज मैं उसी चीज़ को आगे बढ़ाऊंगा। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट आपको याद रखना, जो डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकल होता है वो इस तरीके से हमारे पास चलेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे पास ये O है, ये A है, या मान लो 100, ये 200 हो गया, यहाँ से 300 हो गया, ये मैंने कहा 400 हो गया, और ये हमारे पास 500 हो गया। ये रहा। इसी तरीके से यहाँ मैं लिखता हूँ 100, ये 200 और ये 300। तो मैंने नाम दिया, ये O पॉइंट है, ये हो गया हमारे पास A, ये B, ये मैंने कहा C और ये मैंने कहा D। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास हो गया था किलोमीटर में डिस्टेंसेस। मैं आपसे कहता हूँ O to A। अगर आपको O to A, आपको O से A पर जाना है और आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आप जानते हैं डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है लास्ट और शुरू का पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस। तो यहाँ मैं लिखूंगा इसका डिस्टेंस, तो आप जानते हैं डिस्टेंस, और यहाँ मैं लिखूंगा इसका डिस्प्लेसमेंट। तो आप जानते हैं स्टूडेंट O से A का डिस्टेंस कितना हो गया 500। तो हमारे पास डिस्टेंस हम चले 500, टोटल कितना दूर चले 500 चले हम, और डिस्प्लेसमेंट ये इनिशियल और ये फाइनल, ये भी कितना हो जाएगा 500। O से अगर मैं A की बात करता हूँ, ये तो आपको डायरेक्ट रखना कि सिंपल है हमारे पास O से A का जो हमारे पास रहेगा। अब बात आती है स्टूडेंट, इसी चीज को अगर मैं चेंज कर दूं, मैं आपसे कहता हूं अब आपको O to A से होते आपको B पहुंचना है, अब आपको B पर आना है। तो यहां हमारे पास जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या होगा, और स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा देखना। देखिएगा, जब हम पहले O से गए A पे तो हो गया 500, फिर हम यहां से यहां आएंगे तो ये गैप कितना है, ये हो गया 200। तो डिस्टेंस हो गया हमारे पास 500, ये वाला प्लस वापिस आए 200, तो टोटल हो जाएगा 700 किलोमीटर हमारे पास डिस्टेंस होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर हमें देखना है ना, अब ये है लास्ट पोजीशन और ये इनिशियल। अब इनिशियल और फाइनल का गैप कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट हो जाएगा 300। तो O से अगर मैं B की बात करता हूं तो डिस्टेंस 700 और डिस्प्लेसमेंट रहेगा 300। अब बात आती है स्टूडेंट, हम वापस O से O पर आ जाते हैं। अब हम लोग वापस कहां से आगे, हम O से चले और वापस O पर ही आ गए। तो डिस्टेंस एक तरफ लिखेंगे डिस्टेंस और एक तरफ हम लोग लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो आपको ध्यान से सुनना, देखिएगा हम O से चले यहां गए 500 और वापस फिर ऊपर आए, कितना हो गया 500, 500 आने का 500 जाने का, तो डिस्टेंस 500 प्लस 500 कितना हो गया, ये हमारे पास 1000 रहेगा। लेकिन डिस्टेंस देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट सॉरी, आप जहां से चले थे आप वापस वहीं आ गए, यही इनिशियल है यही फाइनल है, तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो कितना रहेगा, आपके पास 0 रहेगा। आपको याद रखना है। अगर स्टूडेंट यही क्वेश्चन हम O से अब C पर आते हैं तो क्या होगा, अगर हम O to अगर हम लोग C पर आएंगे तो क्या होगा, देखिएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आप पहले यहां गए, कितना हुआ 500, फिर वापस आए, कितना हो गया 500, 1000 हो गया, और फिर वापस आप इधर आए तो कितना हो गया 200 ही होगा। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ 1200, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1200। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहां से, अब डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमें देखना है स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट, तो यहाँ का गैप हमारे पास -200 हो जाएगा। आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आपको सिंपल जो न्यूमेरिकल रहेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, आपको ऐसे बताना है। अब मैं इसी चीज को थोड़ा सा बदल दूंगा। अगला जो न्यूमेरिकल आएगा हमारे पास स्टूडेंट, तो देखिएगा कैसे आएगा। अगला न्यूमेरिकल मैंने आपसे कहा, सिंपल सी बात है, मैंने आपके सामने एक स्क्वायर बना दिया, ये रहा स्क्वायर। मैंने आपके सामने एक स्क्वायर बनाया, A B C और D। मैं कहता हूं इसकी एक साइड हमारे पास 10 है। अब सबसे पहले वो आपसे कहेगा स्क्वायर है, एक साइड 10 है, तो सारी साइडें क्या होगी 10 होगी। तो सबसे पहले A to B, अगर मैं A से B का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या रहेंगे, तो याद रखना है डिस्टेंस भी यहाँ क्या होगा 10 होगा और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा 10 होगा दोनों। अब बात आती है स्टूडेंट A to C।
अगर ए से सी का हमें डिस्टेंस निकालना है तो देखिएगा ए से सी का पहले हम चले 10 किलोमीटर या मीटर जो भी है, फिर हम यहाँ चले तो 10 ये और 10 ये, तो ए से सी के पहुंचने का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 10 + 10 20 हो गया। एक्चुअल पाथ देखना होता है डिस्टेंस में। अब देखिएगा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट के अंदर आपको देखना है ये लास्ट पोजीशन और ये स्टार्टिंग पोजीशन, इनके बीच की स्ट्रेट लाइन ये होगी। अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, ए सी का स्क्वायर यहाँ से होगा 10 का स्क्वायर, इस साइड में होगा +10 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम मैंने लगा दी। अब ये स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ हो जाएगा रूट, तो ये हो गया 100 + 100 का रूट कितना हो गया 200 का रूट, ये आ गया 10√2 आएगा, आपको याद रखना है। ये हो जाएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ए से सी का। सिमिलरली स्टूडेंट अब हम लोग ए से पहुंचते हैं डी के ऊपर, तो क्या होगा देखिएगा, ए से डी पैटर्न समझना आप लोगों ने। अब हम लोग पहुंचे ए टू डी, हम लोग ए से डी पर पहुंचे। पहले डिस्टेंस देखिएगा, पहले 10 किलोमीटर, फिर 10 और फिर 10, तो इसका मतलब डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कितना कवर हुआ, यूं जाएंगे यूं जाएंगे यूं आएंगे, तो 10 + 10 + 10 कितना हो गया 30। लेकिन अगर मैं बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो आपको ध्यान से सुनना है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये है लास्ट पोजीशन और ये इनिशियल पोजीशन, दोनों का गैप कितना हो गया 10 हो गया, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा, आपको याद रखना है। अब बात आती है स्टूडेंट ए टू ए, हमारी साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, हम यहीं से चले थे और वापस यहीं आ गए, तो डिस्टेंस क्या होगा, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। पहले चले 10, फिर ये 10, फिर ये 10 और फिर ये 10, तो डिस्टेंस होगा 10 + 10 + 10 हो जाएगा 40। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट जो लास्ट पोजीशन और जो इनिशियल पोजीशन है, यही तो स्टार्टिंग पोजीशन और यही लास्ट पोजीशन है, तो हमारे पास क्या होगा टोटल, तो ये रहेगा डिस्प्लेसमेंट 0, आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो हम निकालते हैं वो इस तरीके से आपको उसको सोल्व करना पड़ेगा। अब आगे देखिएगा, अब यही क्वेश्चन में थोड़ा सा और बदल दूं, अगर सर्कल की फॉर्म में मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहेगा। स्टूडेंट आपके सामने मैंने ये सर्कल बना दिया, थोड़ा सा और अच्छा बना देते हैं हम लोग। ये सर्कल मैंने आपके सामने बनाया, ये बना दिया मैंने सेमी सर्कल ए बी, और ये पॉइंट रहेगा हमारे पास सी। जहां बोल दिया गया है AD 7 सेंटीमीटर या 7 मीटर है। अब आपको इसके अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टोटल आपको डिस्कस करना है, क्या होगा, बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल रहेगा, आपको ध्यान से सुनना है। आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, ये जो पूरा सर्कल होता है, ये पूरा सर्कल, इसकी टोटल सर्कमफ्रेंस जो इसकी ये लंबाई होती है, ये होती है 2πr, आपको याद रखना है। इस सर्कल की ये जो टोटल लंबाई कितनी है, परिधि सर्कमफ्रेंस जिसको बोलते हैं होगा 2πr। हमारे पास सेमी सर्कल, हाफ सर्कल है, तो आपसे वो पहले कह देगा हमें क्वेश्चन निकालना है A to C, आपको A से C पर जाना है, तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो पहले तो स्टूडेंट आप देखिएगा डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट देखिएगा। डिस्प्लेसमेंट में ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा, जैसे हम इसको यूं तोड़ देते हैं, यूं ऐसे, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। अगर ये 7 है तो ये भी क्या होगा 7 होगा। और आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं, ये देखेंगे ए और सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहां से मुझे पाइथागोरस थ्योरम से मुझे AC का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे, इस साइड का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो गया 49 + 49, यहाँ से स्क्वायर हटेगा रूट, तो 98, तो क्या हो जाएगा 7√2, ये आ जाएगा आपके पास यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट। लेकिन स्टूडेंट डिस्टेंस देखिएगा क्या होगा, देखिए आप जानते हैं पूरे सर्कल की लंबाई कितनी होगी, वो हो जाएगी 2πr, लेकिन ये हिस्सा सिर्फ कितना कवर हो रहा है 1/4, सिर्फ पूरे सर्कल का कितना हिस्सा कवर हो रहा है, यहाँ 1/4 पार्ट कवर हो रहा है, तो मैं 1/4 से मल्टीपल कर दूंगा, क्योंकि मुझे तो इतना डिस्टेंस निकालना है।
ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1/2 पाई 22/7 और r कितना हो गया 7। आप इसको काट दो, कितना आ जाएगा 11, तो आपके पास 11 हो जाएगा। डिस्टेंस रहेगा ए से, सॉरी डिस्टेंस ए से सी का ये रहेगा। अब यही क्वेश्चन स्टूडेंट मैं इसको साफ कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूं। अब मैं आपसे यही क्वेश्चन मैं आपसे कहता हूं कि अब आपको ए से बी, ए टू बी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है ए से बी पे। तो पहले डिस्प्लेसमेंट देखिएगा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट देखिएगा हम ए से बी पर आ रहे हैं, तो देखिए इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ए है, और लास्ट पॉइंट क्या है, बी है। और डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल और फाइनल का डिस्टेंस चाहिए। अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा 7, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 7 + 7 14 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट ए से बी का कितना आ गया 14। लेकिन मुझे निकालना है डिस्टेंस। अब मुझे यूं पहुंचना है, डिस्टेंस यूं, तो सर्कल का कितना हिस्सा कवर हो रहा है यहाँ आने में, देखिएगा यहाँ से यहाँ, तो हाफ सर्कल कवर हो रहा है। पूरी लंबाई क्या होती है 2πr। तो हमें निकालना है डिस्टेंस। तो आप लोग जानते हैं डिस्टेंस के अंदर टोटल लंबाई होती है सर्कल की 2πr, ये सर्कमफ्रेंस। और यहाँ कितना कवर हो रहा है, तो ये हमारे पास कवर हो रहा है 1/2। तो मैं इसको 1/2 से मल्टीपल कर दूंगा, सर्कल का हाफ हिस्सा कवर कर रहा है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 22/7 r हो गया 7 कैंसिल, तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा 22। यूनिट मीटर या सेंटीमीटर जो भी होगी हम लोग लगा देंगे, याद रहेगा। स्टूडेंट तीसरा पॉइंट जो आता है, अगर इसी के मैं सर्कल को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो गौर से आप देखिएगा क्या होगा। मैंने मान लिया ये सर्कल यहां तक ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, इसको मैंने नाम दे दिया ई। अब मैं ए से ई का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चाहता हूं, तो मैंने कहा ए टू ई, ए से ई का रहेगा। तो पहले तो आप देखिएगा डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए आप डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट और ये है लास्ट पॉइंट, जब घूम के आएंगे लास्ट पॉइंट है। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने कहा सीधा डायरेक्ट गैप देखते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा। अब ये 7 है, ये 7 है, तो ए कितना हो जाएगा, वही रूल कहता है ए का स्क्वायर बराबर हमारे पास ओ ई का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 + 49, ये स्क्वायर हटाएंगे रूट हो जाएगा। तो 98 का क्या आएगा 7√2 आ गया। ये हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। लेकिन स्टूडेंट अगर मैं बात करता हूं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस देखिएगा यहाँ ये पूरा सर्कल है, और मैं इसकी बात करता हूं तो यहां से यहां कितना हिस्सा कवर होता है, पूरे सर्कल का 3/4 पार्ट कवर होता है। 3/4 × 2πr आप जानते हैं ऐसे होगा। अब ये हो गया 3/4, ये 2 हो गया, ये 22/7 और ये 7। अब आप इसको कैंसिल करेंगे, ये चला गया 2 से ये गया, 2 से 11, तो आपके पास आ गया 33। तो आपके पास डिस्टेंस कितना होगा ए से ई का, हमारे पास हो जाएगा 33। और स्टूडेंट लास्ट बात जो आज की हमारे पास रहेगी, अब मुझे ए टू ए चाहिए। अब मुझे कहां पहुंचना है, ए से ए। अगर मैं ए टू ए की बात करता हूं तो स्टूडेंट क्या होगा, देखिए अगर हम ए से ए की बात करें तो सर्कल पूरा हो जाता है ऐसे, तो हम जहां से चलेंगे वापस वहीं आ जाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखिएगा ए टू ए का डिस्प्लेसमेंट। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही लास्ट पॉइंट है, तो गैप कुछ नहीं रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा 0। लेकिन स्टूडेंट डिस्टेंस क्या रहेगा, आपको ध्यान से सुनना है। अब ये हमने पूरा सर्कल कवर कर लिया, यहां से यहाँ पहुंचने के लिए हमने पूरा सर्कल कवर किया। अगर पूरा सर्कल हमने कवर कर लिया तो पूरे सर्कल की लंबाई होगी 2πr। तो 22/7, ये हो गया 7 कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया 44। यूनिट जो भी मीटर सेंटीमीटर आप लगाओगे, जो गिवन हो गया वो यूनिट लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास कुछ सिंपल तरीके के न्यूमेरिकल थे जो आपको याद रखने थे। अगले वीडियो में मैं आपके पास कुछ घड़ी से रिलेटेड न्यूमेरिकल लेके पहुंचूंगा, वो आपको याद रखने हैं। आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।